चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर का जो मैंने सीरीज शुरू किया हूँ, जो 4 जून को हुआ था, ठीक है, उसका ये शिफ्ट 2 का पार्ट 1 है। मैंने शिफ्ट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। और ये शिफ्ट 2 का पार्ट 1 है और एक पार्ट आएगा, दो पार्ट करके मैं हर एक शिफ्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ द 8 डिजिट नंबर यानी 8 अंकों की संख्या है जो 789x531y इज डिविजिबल बाय 72, यानी ये संख्या 72 से विभाजित होती है। तो हम लोग को वैल्यू बताना है 5x माइनस 3y का मान, ये 5x माइनस 3y का वैल्यू। देखिए क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 7 8 9, उसके बाद में x दिया हुआ है 5 3 1 और y, और ये जो विभाजित है 72 से यानी 72 से, ये पूरा का पूरा कट जाता है। 72 से कटने का मतलब 72 को अगर मैं फैक्टर करेंगे तो 8 है 9, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। और 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखते हैं। तो लास्ट का अगर हम लोग 3 डिजिट देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे, तो 3 1 y है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं 8, तो कितना हो जाएगा 8 या 24, और ये हो जाएगा 7, और 7 का y, तो यहाँ पे y कितना आना चाहिए, जो 8 से पूरा पूरा कट जाए तो 72 आना चाहिए, यानी y की जगह में क्या होगा 2 होगा। तो इतना पता चल गया 2 होगा। अब अगर मैं ऑप्शन की हेल्प से मैं इसका आंसर तक के जा सकता हूँ। देखिए कैसे। तो अगर ये 5x माइनस 3y है, 5x माइनस 3y, और y की जगह हमको 2 मालूम है, तो इसका मतलब ये तो 6 हो गया, ठीक है, ये माइनस 5x। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं तो 0, तो इसका मतलब ये 6 इधर आ जाएगा, यानी 5x इक्वल टू 6 हो जाएगा। जबकि 5 का मल्टीपल मतलब 5 का x का वैल्यू हम लोग क्या लेना होगा, बिना डिसिमल वाला पॉइंट, ये डिसिमल नहीं लेना होगा। तो क्या x का वैल्यू यहाँ डिसिमल में आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन चांसेस नहीं है। इसी तरह दूसरा वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो ये वाला यहाँ चले जाएगा, तो 5x माइनस, तो यहाँ चले जाएगा, यानी माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5, और 5x इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी ये चांसेस है। तो ये अगर चांसेस है, इस तरीके से प्लस 1 ले लेंगे, तो देखिए ये वाला प्लस 1 अगर यहाँ लेते हैं तो 6, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी कट जाएगा। इसको लेते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 अगर लेते हैं तो 2 प्लस 8, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आप माइनस 1 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी जा रही है तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि अगर y के अगर 2 ले लेते हैं, तो अब हम लोग 9 को चेक करेंगे। 9 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको जोड़ने के बाद में देखना पड़ेगा कि वो 9 से कट रहा है या नहीं। तो सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग अगर सबको नहीं जोड़कर अलग अलग नंबर को देखते हैं 9 से कटता है क्या नहीं, ये 9 से कट जाएगा तो एक नंबर इस पूरे नंबर से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 5 3 8 1 9, ये पूरा का पूरा निकल गया। उसके बाद में देखिए ये 8 और तो 10 है, तो 10 में सिर्फ हम 9 निकालेंगे, एक रहने देंगे, यानी मेरा कितना हो गया 7 1 8, तो 8 हो गया। तो अब x में कितना लोग वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि 9 बन जाए, यानी 9 से कट जाए तो 1 पुट करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाला में, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना जाएगा 5 माइनस 6, तो माइनस 1 आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको लंबा हो गया, और ये वाला प्रोसेस मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी आपको हो सकता है, क्योंकि जब आंसर ये पूरा का पूरा क्लोज देता है, और जहां तक देखिए ऑप्शन में देखा हूं कि वो आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसा वो एक ही ऑप्शन होगा जो पूरा का पूरा परफेक्ट नंबर कटेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, यदि उसका आमदनी जो है, आय जो है वो 60% की वृद्धि हो जाती है, और उसका एक्सपेंडिचर जो है, उसका व्यय जो है वो 70% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग को बताना है कि उसका सेविंग कितना बढ़ा या घटा, यानी उसकी जो बचत है वो कितना % बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो अब देखिए इनकम हमको दिया हुआ है कितना 100%, 100% दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इनकम क्या दिया हुआ है, 100% नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ इनकम, और ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर। ये बोला है कि एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है, तो अगर एक्सपेंडिचर मेरा 100% है तो इनकम मेरा कितना हो जाएगा 120%। तो यहां से हम लोग रेशियो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 5:6, ठीक है। देखिए कैसे इजी प्रोसेस होगा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा इनकम जो वो 600 है और एक्सपेंडिचर जो है वो 500 है। तो इसका मतलब बचत जो होगा, सेविंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, बचत 100, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होता है 600 होता है।
तो अब देखिएगा दूसरे सेंटेंस में क्या बोला है कि मेरा जो इनकम है, जो आय है, वो कितना परसेंट बढ़ गया, 60%। तो अगर हम 600 का 60% बढ़ा देते हैं, 600 का 60% यानी 360 बढ़ा देंगे, यानी 6 6 36, 360 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 960। और उसके बाद में एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय जो है वो 70% बढ़ जाता है। तो यहाँ से अगर हम 70% बढ़ाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी 350 हो जाएगा, 5 से 35 यानी 850 हो गया। तो ऑटोमेटिक जो है मेरा बचत निकल जाएगा, कितना निकलेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए इससे से माइनस करना पड़ेगा, यानी इससे ये माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हम लोग कर देंगे तो देखिए 0, 6 से 5 जाएगा 8 और 9 से 8 जाएगा 1। तो अब बताइए कि मेरा बचत पहले 100 था, अब बचत 110 हो गई, यानी कितना का संख्या में बढ़ गया, 10। तो 100 में 10 कितना परसेंट, 10%। तो यही मेरा आंसर आ गया और 10% का वृद्धि होगी, यानी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ ऑप्शन हिंदी में दिया हुआ बता देता है, ये लिखा हुआ 2% की इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, 10% डिक्रीज हो जाना, 10% इंक्रीज हो जाना और 2% डिक्रीज हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है। नहीं, ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल के अंदर में ट्रायंगल बनाया हुआ है, जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है, जिसका केंद्र ओ दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि ए ओ को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाया जाता है, ए ओ को, और के तक के मिला दिया जाता है, यानी वृत्त का के तक के जाता है। और उसके बाद में एक और दिया हुआ है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। उसके बाद में बोला कि बी का एंगल दिया हुआ 80 और सी का एंगल दिया हुआ 64। तो हम लोग को बताना है डी ए के। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, कैसे डायग्राम बनेगा। तो देखिएगा ये आपका वृत्त है, यानी सर्कल है। इस सर्कल के अंदर में एक त्रिज्या खींचा गया है, यानी एबीसी। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेते हैं, ए बी सी, नाम लिख लेते हैं ए बी सी। उसके बाद में देखिए एक आपका क्या दिया हुआ है कि एक सेंटर दिया हुआ है और सेंटर को बोला गया है ओ है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर को O1, इस फिगर को मुझे लगता है कि बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इस फिगर को मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये वाला एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर में एक ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है, और उसका नाम है ए बी और सी। और इस तरीके से उसके अंदर एक केंद्र है, एक केंद्र दिया हुआ है और वो केंद्र है आपका ओ। उसके अंदर क्या दिया, देखिए ए को बढ़ाकर के तक मिला दिया था, यानी ए ओ को बढ़ाकर पूरा वृत्त में मिलाया था, उसका नाम दिया गया के। उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद में बोला गया कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो एडी हम लोग परपेंडिकुलर बना लेते हैं, एडी बोला है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एडी देखिए कैसे परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम लोग एडी जो है वो जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। हम लोग यहाँ से एक एडी बना दिए और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद में क्या क्या दिया हुआ, बी 80 दिया हुआ, यानी ये वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 80। उसके बाद में ये वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 64। अब हमको निकालना क्या बोला है, डी ए के निकालने बोला है। डी ए के मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखिए तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अब हमको मालूम चल गया कि ये वाला मेरे पास में कितना है 80 और ये वाला 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला तो 90 डिग्री होगा। तो अब ये वाला, ये जब 90 डिग्री होगा तो ये वाला पता चल जाएगा कितना होगा। एक ट्रायंगल में देखिए हम यहाँ अलग बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 90 डिग्री है और ये वाला 80 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, और ये मेरे पास में 80, ये 64, तो ये पूरा कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 और 8 से 14, 144। तो 180 से अगर 144 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 4 जाएगा 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 26। तो ये वाला जो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कितना होगा 16, क्योंकि यहां से यहां तक तो 10 है, तो 16 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहां से यहां तक तो 16 हो गया और ये मेरे पास में जो मेरे पास में क्या है सेंटर। तो इसका मतलब ये वाला जो मैं ब्लू लाइन कर रहा हूं ये मेरा क्या है, त्रिज्या है, यानी इसका रेडियस है। और एक रेडियस हम यहां भी बना सकते हैं, ये एक रेडियस हो जाएगा। तो बताइए ये एंगल जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस पे एंगल है और सर्कल का जो केंद्र पे है, तो केंद्र का जो एंगल होता है वो हमेशा सरकमफ्रेंस से डबल होगा। तो ये वाला 80 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये वाला कितना होगा 160। ठीक,
तो अब देखिए ये वाला रेडियस आपस में बराबर होता है, तो आपस में बराबर होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आधा आधा, तो 60 हो गया, तो इसका मतलब बचा 20, तो आधा आधा हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला खाली 10 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा मेरे पास कितना था, 16, तो यहाँ आ गया 10, ये पूरा का पूरा कितना था, 26, तो ये आ गया मेरे पास 10, तो 26 से 10 घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। ये 26 होगा, 16 नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा कितना होगा, 10 से 4 जाएगा 6 और 7 से 4 जाएगा 3, 36 होगा, पूरा का पूरा 36 होगा और ये 10 हो गया, तो ये वाला मेरा पूरा का पूरा 16 होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो है मेरा बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 2p डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि cos थीटा जो tan थीटा होता है वो उसका वैल्यू होता है p अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी जो लंब बटा आधार होता है। अब एक चीज देखिएगा, ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है, किसका ट्रिपलेट दिया हुआ हम लोग को मालूम है कि आपको पिछला वाला जो हम बताए थे सिर्फ में, उसमें भी एक ट्रिपलेट बताए थे कि जो हाइपोथेनस होगा, जो कर्ण होगा, वो हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब इसमें से या तो ये 2p बने या तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, या तो पी स्क्वायर माइनस 1 ये ला होगा, या तो अगर ये पी स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये 2p हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, हमको cos थीटा का वैल्यू दिया tan थीटा का, और tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। तो अब देखिएगा, तो लंब बटा आधार होता है, इसका मतलब यही तो मेरा हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 tan थीटा में तो आने के चांसेस नहीं, क्योंकि वो हाइपोथेनस से कर्ण है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 जहां जहां आपको दिख रहे हैं वो आपको कट गया, तो अब ये दो में से एक आएगा। तो ये वाला देखिए क्या है, ये वाला कॉस्ट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनस, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमको पता चल गया b, और वही आधार उसका नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाला क्या होगा, 2p हो जाएगा, तो नीचे वाला एक ही ऑप्शन है 2p। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अपना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एक ये वाला पूरा डाटा है। उसके बाद में बोला है कि आपको डाटा दिया हुआ है और बोला कि टाइप बी को अगर हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, टाइप बी ये पूरा को पूरा टाइप बी को हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, तो बताना है उसमें से 2016 जो होगा वो कितना एंगल का होगा, यानी देखिए ये वाला 13, 14, 15 इस तरीके से बनाते हैं। तो एक मान लेते हैं ये वाला पूरा 2016 का एंगल है, तो 2016 कितना एंगल का डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो पाई चार्ट अगर हम लोग बनाएंगे, तो पहले हम लोग को टाइप बी पूरा हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा, यानी ये वाला जो है पूरा का पूरा हमको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करिए, देखिए कितना लिखा हुआ, 39 प्लस 45 54 60 72, कितना हो जाएगा, 9 पर 14 4 18 2 20, तो 0 का 2 और 7 2 9 6 15 5 20 6 24 और 3 24 3 27, 270 है। अब इस 270 को हम लोग पूरा पाई चार्ट बना देंगे, यानी ये 270 जो है वो 360 डिग्री बन गया, यानी पूरा पाई चार्ट मतलब ये पूरा का पूरा डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। जब हम लोग पाई चार्ट का पूरा 360 डिग्री बना दिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, 2016 का। तो 2016 कितना है, देखिए 2016 जो है वो 60 है, तो हम लोग 60 का निकालना है। तो 60 जो है कितना डिग्री बनेगा, तो 270 360 है, तो 60 कितना है, तो देखिए 0 0 खत्म हो जाएगा। अगर 9 या 27, 9 चौके 36 हो जाएगा, और 3 है 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये 20 डिग्री हो गया, और ये 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस में, तो ये 80 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी निकालिए, कोई बात नहीं। अब 360 डिवाइड बाई 272 इंटू 60, आप इससे भी निकालिए तो हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 तिया 27 और 3 20 है 20 चौके 80। आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से आपका 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर जो है यही पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में कुछ डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि टोटल प्रोडक्शन जो है टाइप बी का, बी में भी कौन कौन सा ईयर है, 13 14 15 17, यानी देखिए 13 14 15 17 बी का टाइप है, उसको एक साथ लेते हैं, वो कितना परसेंट जो है लेस होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2017, यानी 2017 का कितना प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है कितना प्रतिशत कम है अगर हम लोग टाइप बी का 13 14 15 17 लेते हैं। तो पहले हम लोग 13 14 15 17 जो टाइप बी है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टाइप बी का कितना है, तो 39 13, देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आप वहां तो लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट वहां कंप्यूटर में ही जोड़ लीजिएगा,
13, 14, 15, 17। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए कितना होगा, 9 5 14 4 18 का 2 20, 2 7 2 9 5 4 4 18 3 21, 210 हो गया। और जो 17 का और जो है 17 का पूरा लेना हमको, यानी 2017 में सभी प्रकार का जो वर्ष 17 में सभी प्रकार का जो लिया गया है उसको हमको लेना है। 17 वाला यानी इस वाला, ये वाला पूरा लेना हमको, ठीक है। तो ले लीजिए, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 5 13 और 7 20 और 20 और 5 25, 5 का 2 3 2 5 7 5 12 12 4 16 4 20 और 20 और 5 25, यानी 255 आया। अब ये 255 का कितना प्रतिशत कम है यही हमको निकालना है। तो अब पहले प्रतिशत निकालना है, तो पहले हमको देखेंगे कि कितना संख्या कम है। तो संख्या कितना कम हो जाएगा, देखिए 5 से जुड़ेगा 5, 5 से जगह 4, यानी 45 जो है संख्या कम है। अब ये 255 का कितना जो है बनेगा, 255 का 45 कितना प्रतिशत है वही निकालना है। तो अब देखिए जब भी हम इसको निकालते हैं ऐसा, तो हम जब भी करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं 10% निकाल लेंगे। इसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25.5, ठीक है। 20% अगर होता तो कितना हो जाता, 51 हो जाता, यानी 25 दूनी 50 और 0.5 का 51 हो जाता। लेकिन हमको 51 नहीं जाना, हमको बल्कि कितना जाना 45 में जाना है। तो अगर इसका मतलब हमको और 6 कम करना है, यानी 51 से हमको 6 संख्या कम करना है। तो अब हम लोग इसको बताएंगे कि 6 संख्या जो है वो कितना प्रतिशत के बराबर है। तो इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1% निकालने के लिए दो आखिरी का 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देना, तो 2.55 हो जाएगा जो है 1%। तो इसका अगर हम 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2% निकालेंगे तो 2 25 10, 2 25 11, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5.1 है। हमको 6% लेना है। इसका मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं 2.5 हो जाता है, समथिंग ले लेते हैं। और ये जो है 20% से कम होगा, तो 20% से हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 9 से 2 जाएगा, यानी 17.5 के करीब करीब आएगा। तो 17.5 के जो करीब है वो 17.6, ठीक है, आंसर 17.6। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी जो थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन मान निकालना है किसका, हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल का पावर -1 का मान निकालना है। तो अब हम इसको करेंगे क्या, या तो आप इसमें से एक थीटा का ऐसा मान सोचना पड़ेगा जो इसको वैल्यू को सेटिस्फाई कर ले, फिर वहां से जो थीटा का मान आएगा वो इसमें पुट करके इसके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर हम लोग कॉस थीटा का मान हम लोग 60 निकालते हैं तो कॉट 60 कितना हो जाएगा हाफ, और हाफ का स्क्वायर ले लेंगे तो 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 3, और कॉट अगर 60 लेते हैं तो 1/3 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर लेंगे तो 1/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी 1/4 देखें तो 1/4। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा 4 3 12, और ये 4 3 1, और इंटू 3 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हम लोग कट करते हैं तो देखते हैं 1/4 आ गया और 1/4 आ गया, यानी थीटा का मान जो है 60 होगा। और दूसरा कैसे हम लोग थीटा का मान निकालेंगे, एक तो आप अपने अंदाज से निकाले, दूसरा कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को मालूम है जो साइन होता है, साइन यहाँ पर आपको कॉट दिया हुआ है, तो कॉस के साथ में जो कॉट है उसका रिलेशन बनता है, ठीक है, और टाइन के साथ में सेक का रिलेशन बनता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए चलिए, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल टू 3, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रैकेट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा यहां लेके आते हैं, 3 कॉट स्क्वायर थीटा यहां लेके आते हैं, तो 3 ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये -3 है, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -3 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉट को इधर लेकर गए तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कर दिया। तो उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं,
और ये वाला कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो गया। तो अब अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायर हटा देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, और √3/2 का मतलब कितना हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ 60 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे। तो अब 60 हो गया, तो अब यहाँ पर हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हाफ, अब देखिए सेक 60 यानी कॉस 60 का आधा उल्टा होता है, और कॉस 60 हम लोग को मालूम है हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन 60 कितना वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका -1 यही होता है। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2, ये -1। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में अगर हम लोग करके देखते हैं थोड़ा, तो अब ये वाला जो है उसको हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग क्या, ये 2 प्लस 2√3 है, तो ये अगर -1 है, इस -1 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पावर अब 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 है तो 2 प्लस रैशनलाइज करेंगे, तो 2 प्लस √3 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस √3 देंगे, और यहाँ पर भी 2 माइनस √3 देंगे। अब ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। इस तरीके से 2 माइनस √3 मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एक तरह का ये आपको सजाने के लिए आपको टाइम यहाँ पे नष्ट होगा, टाइम थोड़ा सा आपको वेस्ट होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया जाए और उसके बाद में एक नंबर यहाँ पर सिर्फ नंबर दिया जाए, और वहां पर आपको ए बी यानी एक्स के साथ में एक नंबर हो, फिर उसके बाद वाई के साथ में नंबर हो, जेड के साथ में कोई भी नंबर हो, वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये स्क्वायर नहीं होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का 0 आएगा। ये ऑलवेज ऐसे ही फॉर्म में दिया रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आपको खाली लेना है, बस इसी से आपको काम करना है। तो क्या काम करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए फॉर्म में, और उसके बाद में x के साथ में नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में y के साथ में, अगर y के साथ में नंबर होना चाहिए, z के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 24 के 2 निकाल लेंगे तो अंदर में कितना हो जाएगा, तो अंदर में जो होगा वो आपका क्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 24 हम लोग 24 से अगर हम 2 निकाल ले तो ये 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज आपको इस फॉर्म में सजा लेना है, ये फॉर्म में आपको सजा लेना है। उसके बाद अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा मालूम है, x के वैल्यू ये वाला 12, उसके बाद में यहाँ पर जो x के साथ नंबर रहेगा वो हो जाएगा। उसके बाद y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर है -12 तो -12, और y का यहाँ पर जो नंबर है वो हो जाएगा। और z के वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर है 12 और यहाँ पर जो नंबर है वो 4। तो बस अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई कर दीजिए, तो x का वैल्यू है 3/4 इंटू -4/3 और प्लस 2z, तो 2 तिया 6, ठीक है। अब ये काट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 6, और इसको दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं और अपना 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, इसको हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, हालांकि ये जो है एज्यूम कर सकते हैं आप लोग, लेकिन एज्यूम करने में आप रैपिडली बहुत सारा नंबर आपके दिमाग में आ जाएगा, तो वहां आपका टाइम बर्बाद होगा। इसको जल्दी कैसे करेंगे, देखिए
इस क्वेश्चन को तो जल्दी किया जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। अगर अदरवाइज कोई और क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालने में लग जाता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी माइनस, चलिए हम उसको ब्रेकिंग लेते हैं, माइनस जेड एक्स और माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये चार में से तो कोई एक इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तो मैं वैल्यू दिया हुआ है 19 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इसका पूरा हम लोग को इसका निकालना पड़ जाएगा, फिर उसके बाद में इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोग यहां से निकाल सकते थे, लेकिन अब देखिए ये अंदर से ब्रेक होकर 21 बना होगा, ये अंदर से ब्रेक होकर 17 बना होगा, ये अंदर से मल्टीप्लाई होकर फिर उसका स्क्वायर रूट होकर आंसर 19 आया होगा, या तो इसको इंटू करके जो फिर उसका स्क्वायर रूट करके 13 आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 19 है, 19 एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब बताइए अगर हम इसके अंदर में 21 को अगर लेते हैं, मान लेते यहाँ पर कोई नंबर है और इसके आंसर को हम अगर 21 लेते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर में कितना होना चाहिए, 441। फिर इसके अंदर अगर 17 लेते हैं तो इसके अंदर में कितना होना चाहिए, 361। फिर उसके बाद 19 लेते हैं तो इसके अंदर 17 का कितना होना चाहिए, 256। और फिर 19 लेते हैं तो कितना होना चाहिए, 361। और फिर 13 लेते हैं तो कितना होना चाहिए, 169। तो क्या आपको लगता है कि 441 जो है उसमें 19 का पहाड़ा में आता है? क्या 19 का मल्टीप्लाई में आएगा? तो ये तो नहीं हो सकता। 256 में 19 का मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि 19 का मल्टीप्लाई होकर ही 256 बनेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 19 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। तो आपका एक ही आंसर आएगा, वो है 361, और 361 का मतलब 19 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको निकालने का इच्छा है तो देखिए मैं कैसे, वो भी बता देता हूं। तो इसका आप लोग होल स्क्वायर कर दिए दोनों साइड। तो होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 19 का करेंगे 361। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मालूम नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए और ये वाला ऐसे रहने दीजिए, और 2xy प्लस वाई जेड का मालूम है तो 114 यहाँ पर लिख लीजिए, और ये वाला 361। तो इस तरीके से फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 इसको मल्टीप्लाई करके वहां लेके चले आएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ कर देते हैं इसको। तो ये 361 माइनस 288 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 कम 2, 228 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस करके निकाल लीजिए। 11 साढ़े 3, 5 से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से 1 जाएगा 3 से 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 133 आ गया। अब यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स फिर से लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो ये वाला हम लोग को पता चल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 19 इंटू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड निकाल लिए 133, और ये माइनस, अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 114, तो 114 हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे 133 माइनस 114 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 133 माइनस 114, तो ये 13 से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 19, तो इसका कितना आ गया इंटू 19 इंटू 19, और 19 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो ये आपका 19 बन जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर करते हैं। ठीक है, बताने में थोड़ा देरी इसलिए हो रहा है कि मैं मोबाइल में आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, और उसके बाद में बोला कि एडी परपेंडिकुलर है, तो
AD परपेंडिकुलर खींच देते हैं, AD परपेंडिकुलर खींच देंगे, और उसके बाद BE इंटरसेक्ट अब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, उसके बाद BE, इसके ऊपर नाम लिख लेते हैं ABC, और BE भी जो दिया हुआ है आपका एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका, उसके बाद में बोला है कि आपका कि AF दिया हुआ है, BF, और यहाँ पर एक वाला जो कट हो रहा है उसको F पॉइंट का नाम दिया है, ठीक है, B इंटरसेक्ट एट F, और जो है F का नाम दिया गया। तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करना है कि बोला है कि BF यानी ये वाला पॉइंट, यानी ये जो लाल कर रहे हैं वो लाल वाला पॉइंट किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये वाला AC के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो है AC के बराबर है, ये दिया हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग को बोला है कि ABC का एंगल निकालना है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना कि एक 90 डिग्री दिया हुआ है, उसके अंदर कोई एंगल भी नहीं दिया हुआ है, और ऑप्शन जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री या तो आंसर होगा या तो उसका आधा होगा, कहीं ना कहीं उसका आधा बनेगा, या कहीं ना कहीं वो 90 का 90 आपका आंसर होगा। अगर आप उसमें टाइम नहीं है तो ये दो में से एक आंसर करके आइएगा, आपको अक्सर में से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री ही सिर्फ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर 180 से अगर 90 माइनस होगा तो 90 जाएगा, अगर 90 का कहीं एंगल आधा बन रहा है तो वो 45 होगा, यही दो में से ज्यादा चांसेस रहता है। तभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो दो आपको जो दिया हुआ है साइड इक्वल दिया हुआ है, तो जैसे ही आपको दो साइड अगर अलग अलग दिया हो और उसमें से आपको एक एंगल इक्वल नजर आता हो, क्योंकि ये भी 90 है, तो आप जो है कॉन्ग्रुएंसी ढूंढने का प्रयास करिएगा, यानी जिससे सर्वंगसम कहते हैं हम लोग, सर्वंगसम, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है, तो एक ट्रायंगल आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, AD और B मिल रहा है, और एक ट्रायंगल आपको यहां देखने को मिल जाएगा जो कि आपको साइड जिससे साइड आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला AD नहीं होगा, ये वाला F होगा, क्योंकि साइड आपको किसका दिया हुआ, BF का दिया हुआ साइड इक्वल, इसलिए हम लोग वही साइड वाला ट्रायंगल को लेते हैं, और उसके बाद में जो उसका ट्रायंगल जो इक्वल दिया हुआ वो वाला साइड को लेते हैं, यानी कौन कौन सा दिया हुआ, A C और D दिया हुआ वो वाला लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में करना ये है कि अब ये दोनों में हम लोग कांग्रेसी ढूंढना है। तो सबसे पहला कांग्रेसी में आपको देखिए एक जो है 90 डिग्री एंगल आपको सेम मिल जा रहा है, उसके बाद में देखिए एक साइड आपको सेम मिल जा रहा है, ये साइड, और इसके बाद में AC ये वाला साइड आपको मिल जा रहा है। अब हम लोग क्या ढूंढना है, देखिए एक एंगल पता चल गया, एक साइड पता चल गया, तो आप एक और एंगल पता कर लीजिए, ठीक है, एक और एंगल पता कर लीजिए। तो अब बताइए एक एंगल कहां से पता चलेगा, देखिए ये वाला हम लोग देखते हैं कौन सा, देखिए AFE को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और साथ में देखिए ये वाला कौन कौन सा, BDF। देखिए ये जो हमेशा जो ऐसा जो करता है ना, तो ये वाला हमेशा आपस में उल्टा जो एंगल होता है, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वाला ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि उसको अपोजिट में 90 डिग्री बन रहा था। ABE क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो जब दो ट्रायंगल के बीच का जब दो एंगल बराबर हो तो ऑटोमेटिक जो है तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक जो है वो बराबर होगा। तो इसका मतलब जो FBE है, FBE ये वाला एंगल FBE वो बराबर किसका हो गया, DAF के बराबर हो गया, FAE का बराबर हो गया, ये वाला होगा FAE का बराबर मतलब ये वाला का बराबर हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो दो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जैसे ही हुआ, इसका मतलब उसका का सारा साइड भी इक्वल होगा, उसका का सारा एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये साइड पहले से इक्वल है, तो इसका मतलब ये दो ये भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये वाला ये तीन ये भी तीन वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इक्वल हुआ तो अब हम लोग को देखिए क्या होगा, ये वाला ये मतलब क्या, AD किसके इक्वल है, देखिए 3 FD के इक्वल है। ये वाला जो AD है वो जो तीसरा नंबर है वो इक्वल किसका हो जाएगा, BD का इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये वाला साइड जो है हम लोग बड़े वाला साइड का इसका इक्वल माने, और ये वाला जो बड़ा वाला साइड है वो छोटे वाले का इक्वल हो जाएगा। तो अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल यानी AD और B, तो ये साइड बराबर हो गया,
ये कॉन्ग्रुएंसी हम लोग निकाल लिए। तो अब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 45। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालने बोला था, ए बी सी, तो ए बी सी निकालने बोला था, तो ए बी सी क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसी कॉन्ग्रुएंसी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए दिया हुआ है दो सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्त है, दो वृत्त है, एक का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर, तो दो वृत्त बनाना देते हैं। एक का त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, दूसरे का केंद्र त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग दूसरे का रेडियस भी बना लिए। तो देखिए, तो ये दोनों का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया और इसका ये केंद्र हो गया। उसके बाद में बोला गया है कि P एंड Q, यानी जो दोनों इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट जो है ये P और Q दिया हुआ है, यानी जो दोनों को इंटरसेक्ट करता है, और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बोला कि एक का जो बड़े वाला का वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, यानी ये वाला जो है 10 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का ये 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर बना लिए। उसके बाद में जो हाँ, तो दोनों का जो सेंटर है वो 1 सेंटीमीटर बोला है, ये दोनों का जो सेंटर है वो आपको 1 सेंटीमीटर बोला है, ये वाला जो है वो आपको 1 सेंटीमीटर बोला है। तो हमको बताना है वो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो देखिए ये वाला मेरा जो है सेंटर से, ये वाला क्या है, ये वाला मेरा कॉर्ड है, तो सेंटर से ये जो कॉर्ड जब जाता है तो वो जो है कॉर्ड को दो भाग में बांट देगा। तो ये पूरा का पूरा जो है कितना था 12 था, ये पूरा कितना था 12 था, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया, देखिए यहां हम बना के दिखाते हैं आपको, ये वाला जो है ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया 6 हो गया, और जो है सेंटर से कॉर्ड जब वो कटता है तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री बनता है, यानी जब 90 डिग्री जैसे बनेगा वो दोनों को आपस में काट देगा, या जब दोनों को आपस में बाइसेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला हम लोग को 10 मालूम है, ये 6 मालूम है, तो हम लोग को मालूम है ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 8 मालूम है, तो ये वाला हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाइपोथेनस वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो 8 8 64, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना 36, तो कितना हो जाएगा 14,8 2, यानी 28 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया और ये √28 हो गया। अब हम लोग को √28 का जो है पॉइंट वाला वैल्यू निकालना होगा, डिसिमल वैल्यू निकालना होगा। 8 तो पता चल गया, तो ये 28 जो है वो 25 का ऊपर है, यानी 5 का ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए 28 का हम लोग निकालेंगे कैसे, उसका 28 का जो है कैसे निकालेंगे। 28 देखिएगा √25 से ऊपर है और √36 से नीचे है, इसका मतलब ये 6 से नीचे है और ये 5 से ऊपर है। ठीक है, ये 5 से ऊपर है और 6 से नीचे है, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में है। अगर ये 36 के करीब करीब होता तो वो जो है 6 के करीब करीब होता, यानी 0.9 या 0.8 होता, लेकिन ये 25 के करीब करीब है, यानी 5 के करीब करीब होगा, यानी 5 के, अब देखिए ये आधा भी नहीं, यानी 25 और 36 के बीच में भी नहीं है। ठीक है, तो ये 25 से जस्ट करीब है, यानी 5 से जस्ट करीब होगा, यानी 2 या 3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 के 2 या 3, यानी 5.3 या 5.2 या कुछ मान लीजिए, तो 8 5 13.2 या 3 हो सकता है, तो 13 पॉइंट जो करीब करीब जो है वो आपका 3 ही है, इसलिए आंसर मेरा 13.3 हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 12 नंबर, यानी दिया गया है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और थीटा का वैल्यू बोला कि वो 45 डिग्री नहीं होगा, यानी थीटा का मान 45 नहीं होगा, तो थीटा का मान 45 नहीं होगा तो हम 30 और 60 तो मान ही सकते हैं, और यहाँ पर देखिए थीटा का अगर 30 और 60 मानेंगे तो चारों में आपका अलग अलग जो है वैल्यू देगा, तो हम थीटा का मान 30 और 60 मानकर निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको जो दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यानी थोड़ा लॉन्ग मेथड वाला, से भी कैसे किया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो देखिए ऊपर में हम लोग साइन थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर साइन थीटा को कॉमन लिया जाएगा तो देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा कॉस, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉस अगर हम लोग कॉमन लेंगे
कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। और इसके पूरा का होल में आपका स्क्वायर दिया गया, तो साइन अपॉन कॉस हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा। और इसको अगर हम बाहर निकाल देंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा का जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर जैसे ये औसी रहने देंगे, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये पूरे के ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला को अगर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में जो जैसा है औसी छोड़ देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा होगा, और इसके पूरे ऊपर में स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो देखिए क्या होगा, tan स्क्वायर जैसे है वैसे tan स्क्वायर थीटा होगा। देखिए ये वाला प्लस का काम हम लोग किए नहीं है, सिर्फ अंदर वाला का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा, अब देखिएगा यहाँ पर, तो क्या ये 1 माइनस 2, क्या हम लोग ऐसा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और फिर नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर में स्क्वायर। तो देखिए ये -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस का ये दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी मेरा पूरा का वैल्यू कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। और फिर बाहर +1 था तो +1 कर दिए, तो tan स्क्वायर थीटा +1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। यही मेरा आंसर हो गया, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से करिए, और नहीं तो आप 30 का वैल्यू मान पुट कर दीजिए, sin 30 का वैल्यू कितना आएगा, जितना आएगा यहाँ पे भी सबका 30 पुट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना 13वां नंबर क्वेश्चन, और इस पार्ट 1 का जो है आखिरी क्वेश्चन है। बोला कि द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ सी एंड ई, यानी 2013 में सी और ई के प्रकार का जो कुल उत्पादन जो वर्ष है 14 और 16, यानी 2013 का सी और ई टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप सी एंड टी टेकन 2013। तो 13 का जो हम सी और ई ले लेंगे, तो देखिए सी और ई 13 वाला कितना, यानी ये 52, और ई का कितना दिया हुआ 13 का सी और ई का जो है वो 13 लेंगे, तो ई का 13 ले लेंगे, तो ई का 13 कितना हो जाएगा 36, तो 52 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8 88 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए पहले में, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में 8 है, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। ये दो में से कोई आप एक कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरा वाला हम लोग कर लेते हैं। दूसरा वाला में क्या दिया गया है कि टाइप टी जो है, टाइप डी का 14 16 और टाइप पी का 17, ठीक है। टाइप डी का 14 16 और 17 का ई, तो टाइप डी का 14 और 16 देख लेते हैं। टाइप डी कहाँ गया, ये 14 और 16, तो 42 और 46, तो 42 और 46 लेंगे, और टाइप ई का 17 लेंगे। ई का 17 मतलब कितना हो गया, ये वाला 55, तो 55 ले लेंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 13, और 4 4 8 1 9 5 14, तो 143 आ गया। तो 143 और 88 की करेंगे तो 11 से अगर करेंगे तो 11 8 88, और ये 11 13 143, तो कितना आ जाएगा 8:13, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये रहा 13 क्वेश्चन पार्ट 1 में। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल से और अच्छे से समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपना कमेंट में अपना सुझाव भी डाल दीजिए। और साथ ही साथ ये भी काम करिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचाते हुए शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं आगे इस तरह का वीडियो बनाते रहूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।